यूपी पीसीएस ने अब सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। ऐसा हुआ क्या है आखिर? हुआ यह है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा भी अब आप देख रहे हो कि 2 पालियों में होने वाली है, यानी 2 दिन में होने वाली है। 2 पालियों में तो पहले से भी परीक्षा होती थी, लेकिन अब यह परीक्षा 2 दिन में होगी। आरओ की परीक्षा भी अब आपकी 3 पालियों में होने वाली है। यह बात भी आपको पता चली गई होगी लगभग। लेकिन आखिर इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अब आप और हम सब नॉर्मलाइजेशन का शिकार होने वाले हैं, और इस नॉर्मलाइजेशन के एवज में क्या कुछ नहीं किया जाएगा ये आप समझ लीजिए। इसका प्रमाण कहां से मिल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा जो 27 अक्टूबर को होने वाली थी प्रीलिम की, अब जो वो परीक्षा होगी वो 26 और 27 अक्टूबर 2 दिन में होने वाली है। सो अब देखते हैं, ये एक नोटिस दिख रहा होगा आपको, ये आप देख रहे होंगे। इस नोटिस को हम गौर से देखेंगे थोड़ा सा तो देखेंगे आपको कि ये अशोक कुमार जी के द्वारा लिखा गया है, जो सचिव है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, और ये समस्त जिला अधिकारियों के लिए लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और ये 13 सितंबर को ये जो है लेटर जो है प्रेषित होता है। और इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया देखिए। इस लेटर के विषय को यदि हम देखें तो इस लेटर के विषय में स्पष्ट तौर पे इस बारे में बात की गई है कि यह कहा जा रहा है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। यानी कि आपको पता है कि परीक्षा 27 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर को भी परीक्षा को करवाना है, यानी 2 दिन में अब ये परीक्षा होने वाली है। यदि इस पूरे लेटर को आप पढ़ें तो लिखा है, महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, किंतु अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत अपेक्षाकृत संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा उक्त परीक्षा अब 26 अक्टूबर को सुबह 9:30 से पूर्वाहन 11:30 तक और शाम को जो सीसेट का पेपर होता है 2:30 से लेकर 4:30 तक कराया जाएगा। एवं 27 अक्टूबर को भी यह परीक्षा कराई जाएगी। 9:30 से लेकर के 11:30 तक जीएस का पेपर होगा और 2:30 से 4:30 तक आपका जो है सीसेट का पेपर होगा। यानी अब यह परीक्षा 2 दिन कराई जाएगी। अब एक दिन पेपर कठिन होगा, एक दिन पेपर सरल होगा, यह होना ही है। हो सकता है एक पाली का पेपर सीसेट का कठिन हो और एक का सिंपल हो। तो क्या कैसे करोगे तुम नॉर्मलाइजेशन? क्या मेथड है तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन का? आपको मैं बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन जो एसएससी में होता, अलग अलग एग्जाम्स में जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये लोग, और इसको कोई नहीं समझ पाया, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया इसको। हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्म ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, इसको कोई नहीं समझ पाया। आयोग खुद नहीं समझ पाता है। पता चला तुम्हारे नंबर ज्यादा होंगे और हो गए कम, बोल दिया जाएगा आपके लिए तो सरल पेपर था। हो सकता है कि एक व्यक्ति के नंबर बहुत कम है, उसके नंबर बढ़ गए। तो इस व्यवस्था को समझना बहुत कठिन है भाई। और ये व्यवस्था खासतौर पे मेरा मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा था कि कम से कम यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाली है ना। इतने भी ज्यादा बच्चे नहीं है, आप भी जानते हो कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और कितने जो है फॉर्म भरते हैं। इतने आपके पास 75 जिले हैं भाई, 75 जिले हैं। 75 जिले में तुम परीक्षा नहीं करा पा रहे हो, और आप अपने कानून व्यवस्था की क्या कुछ बातें करते हो कि हमारे पास क्या कुछ नहीं है। और आप केवल ये सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हो कि एक ही दिन में पेपर हो जाए। और क्या इससे पहले हुए नहीं पेपर? इससे पहले भी तो पेपर एक ही दिन में हो रहे थे। आप यूपी पीसीएस की परीक्षा, प्रीलिम की परीक्षा को 2 पालियों में करा रहे थे, एक जीएस और सीसेट, दैट्स इट। अब आप उसको 2 दिन में ले गए। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक विषय है ना। आप सब लोगों को भी इस संदर्भ में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक होने वाली है। हो सकता है कि कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों की हित की बात है और आप अपने हित को इसको समझिए, क्योंकि आज कमीशन को भी स्पष्ट करना पड़ेगा, पहले ही स्पष्ट करना पड़ेगा, जिससे बच्चे आश्वस्त हो पाए कि किस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन करोगे, किस तरीके से आप बताओगे कि पेपर सरल है और कठिन है। आखिर क्या आधार होगा तुम्हारा सरलता और कठिनता का कि ये पेपर कठिन है और एक सरल है? भाई कोई चैप्टर किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इस हिसाब से उसके लिए सरल और सिंपल और कठिन हो सकता है। तो आप कैसे इसको डिसाइड करोगे? क्या आपने मौलिक अधिकार से इस वाले पेपर में सवाल पूछे तो अगले वाले में पूछोगे? यदि अगले वाले में पूछोगे तो इसका मतलब तो तुम पेपर आउट कर रहे हो। सोच के देखो ना,
मान लो सेम यही काम कर रहे हो, तब भी तुम सेकंड पाली के लिए तो सरल बना दे रहे हो चीजों को। तो आखिर आप कर क्या रहे हो, इसका आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताना पड़ेगा। हमारे जो आयोग में बैठे हुए हैं महानुभाव लोग हैं, सभी के सभी बहुत ज्ञानी लोग हैं, उन सबको ये बात बतानी पड़ेगी छात्र कैसे संतुष्ट हो जाएं इस बात से कि आप फेयर तरीके से नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजों को आप करोगे। क्या फॉर्मूला होगा आपका, आप अपने इस फॉर्मूले को बताइए, छात्रों के बीच में रखिए। परीक्षा को आपको बिल्कुल फेयर कराना है, इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षा के सिस्टम में ही गड़बड़ी कर दो। फेयर कराने का मतलब यह नहीं है कि एक अनफेयरनेस दूसरी लेके आ जाओ, आप एक अच्छाई करने के लिए दूसरी बुराई करने लगो, ये फेयरनेस नहीं होती है, ये गवर्नेंस नहीं होती है, इस तरीके से गवर्नेंस नहीं चलती है ना। तो आपके लिए चाहिए कि आप बच्चों के लिए आश्वस्त करें कि किस तरीके से ये परीक्षा होगी, है ना, और इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था कैसी होगी। आरओ एआरओ की परीक्षा में यही होने वाला है। आरओ एआरओ की परीक्षा आप जानते हो कि 3 पालियों में कराए जाने का प्रावधान कर रहे हैं लोग। जीएस और हिंदी में जो गैप होता था 2 घंटे का, वो गैप को खत्म ही कर दिया। अब एक साथ आपको जीएस और हिंदी का पेपर मिल जाएगा, 3 घंटे बिठा दिया जाएगा। 3 घंटे तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुमसे काम करवा जाए तो तुम्हें 3 घंटे दिमाग चलेगा तुम्हारा। तुम आयोग में बैठे हुए 3 घंटे में 3 चाय मंगा लेते हो तुम, और तुम चाहते हो कि 3 घंटे प्रॉपर जो है आपको एक रिदम में बिठा दिया जाए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप कर लीजिए, लेकिन इसका तरीका क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का, ये आपको स्पष्ट करने पड़ेगा, है ना। सरकार इसमें स्पष्ट कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि पेपर जो है आयोग करा रहा है, और आयोग से उम्मीद है कि ये इसको स्पष्ट करेंगे कि इसकी नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 40 दिन बचे हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए। तो अब आपकी रणनीति क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसको भी आप लोग सुनिश्चित कीजिए। क्योंकि पिछली बार अभी देखा होगा आपने, एआरओ का कट ऑफ आया कुछ दिन पहले, आरटीआई किसी ने डाली थी, तो एआरओ का कट ऑफ आया, कट ऑफ बहुत कम गया है, बहुत कम गया है। लेकिन अब उस कट ऑफ कम गया, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अब मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अभी स्थिति ये है कि इस पेपर में क्या कुछ कैसे होगा पता नहीं, और किस लेवल का आएगा। आपकी तैयारी अच्छे लेवल की होना चाहिए, आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, नई चीजों को ज्यादा मत भागो इधर उधर, करंट अफेयर्स जितना पढ़ना है नया पढ़ो, और बाकी आप रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा है उसको भयंकर तरीके से रिवाइज करो। यदि आप चाहते हैं कि रिवीजन अच्छे से करना है, उसके लिए व्यवस्था है, एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम दृष्टि ऐप पे जो है आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से एक रिवीजन बैच चल रहा है, और रिवीजन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख जाएगा, डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख जाएगा अभी, और इसी डिस्प्ले के नंबर पे आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, या कॉल कर सकते हो, या बात कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप एग्जाम दृष्टि ऐप डाउनलोड करके अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो रिवीजन करने के लिए। बहुत शानदार तरीके से आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में रिवाइज कराया जा रहा है पूरा सिलेबस, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, भारत में कोई नहीं कराएगा इतने कम पैसे में, ठीक है। तो ये एक तो बात हो गई। दूसरी बात, अपने अधिकारों को समझो, अपनी बातों को समझो, और थोड़ा सा अवेयर रहो, बहुत ज्यादा हौच पौच में मत फंसो, अपना समय का सदुपयोग करो। अगला जो 40 दिन है उसमें लगभग 15 घंटे डेली पढ़ाई करना जरूरी है अब, है ना। अभी तक जो तुमने किया ठीक है, अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अगले जो 24 मतलब अगले जो आपके पास लगभग 40 घंटे हैं, 40 दिन है, तो उस 40 दिन में लगभग 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ाई करना आपके लिए अब जरूरी हो गया है, ठीक है। डेडिकेटेडली लग जाओ। यदि आप जॉब में हो तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लेना, चाहो तो 15-20 दिन की या 1 महीने की, जितनी की मैक्सिमम मिल सके वो छुट्टी लेके पढ़ना। लेकिन अब समय आ गया है क्योंकि पेपर नजदीक है, और आपको मैं बता दूं वैकेंसीज की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, वो संभावित तौर पे लगभग 800 से ज्यादा वैकेंसी हो सकती हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इतनी वैकेंसी अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी भविष्य में, ना ही एआरओ में और ना ही यूपीपीसीएस में। तो ये गोल्डन टाइम है, बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा समय है कि इस समय का आप उपयोग करके सिलेक्शन ले लो, इसी बार निकल लो, और बढ़िया है। बाकी आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन की हम बहुत शानदार सीरीज चला रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसके लिए आप एग्जाम दृष्टि ऐप तो डाउनलोड करना है, वहां तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन एग्जाम दृष्टि का जो यूट्यूब चैनल है जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, और जो मैं आयोग से कहना चाह रहा हूं वो बात भी समझ में आई होगी, और आपसे जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात भी आपको समझ में आई होगी। तो जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।